नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो आओ बच्चों पढ़ें, शुरू करें। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार से स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकराएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता। हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थायी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है, जिस प्रकार से ये है KLMN। ये कक्षाएं KLN या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जा सकती है। अब आता है न्यूट्रॉन। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु अणु की खोज की जो अनावेशित था, अर्थात उदासीन था, द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अतः इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। दो अपरमाणु की खोज पहले हो गई थी, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। ये तीसरा है न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n के द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया गया है, जहाँ n कक्षा की संख्या व ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या कोश में केवल 2, दूसरे में कितनी 8 और तीसरे में 18, 2, 8, 18 और 32। ये इसके कोशों की संख्या है, जिस प्रकार से ये चित्र में दिखाया गया। सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु को दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरी जाती है। पहले 18 तत्वों के परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र को चित्र 4.4 में दिखाया गया है। क्रियाकलाप नंबर 4.2, स्थायी परमाणु के मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणु की संयोजकता सारणी 4.1 में दी गई। संयोजकता क्या होती है? हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो किसी परमाणु की
सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से अर्थात 8 भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयुक्ता शक्ति व संयुक्ता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम को कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं व अन्य में 8। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्षा या कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। उनको ग्रहण करने या उसका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होती है वही उस तत्व की संयुक्ता शक्ति अर्थात संयुक्ता कहलाती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए अपनी संयुक्ता 1 कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की संयुक्ता क्या है? क्रमशः 2 या 3, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2, एल्यूमिनियम में 3। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयुक्ता 1 या अन्य प्रकार से की जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी संयुक्ता 7 हो सकती है, परंतु बाह्यतम कक्ष में एक अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अतः इसकी जो संयुक्ता है वो अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार फ्लोरीन की संयुक्ता 1 है। ऑक्सीजन की संयुक्ता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जाता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयुक्ता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयुक्ता सारणी दी गई है। ये देखिए बच्चों, ये संयुक्ता सारणी है। हाँ तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान ये हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।